हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है एक कैप बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कहीं कहीं पे चीज़ों को पता नहीं चला था। तो इसलिए मैं जो है दोबारा से कैप बना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके सारा जो है समझ भी आ जाएगा। इसलिए मैं शुरू से लेके एंड तक बताऊँगी। आपने हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए जाना है, तभी आपकी कैप जो है अच्छी बनेगी। नहीं तो फिर से आपका जो यही क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ से कैसे बनाया है, यहाँ से कैसे बनाया है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने जो है बहुत ही ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है, तो आपकी कैप जो है बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। तो उस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ से जो है 28 फंदे लेकर के एक लंबी पट्टी बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी कैप जो है बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे 23 फंदे लिए हैं। उसमें से 5 फंदे हमने कम लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 फंदे लिए हैं मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 और एक 23 भी ले सकते हैं आप, 24 भी ले सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि हमने पट्टी कितनी लंबी बनानी है। पट्टी आपने अपने बच्चे के हेड के अकॉर्डिंग बनानी है। कैसे आप नापेंगे हेड को, तो ये थोड़ा सा आप जो है इसको देख लीजिए। देखिए इस तरह से बच्चे के हेड को लीजिए और यहाँ से देखिए ये माथे पर से हमने जो है बिल्कुल माथे के ऊपर से इस तरह से आपने नापना है, बिल्कुल गर्दन की बैक साइड तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरा जो है 7 इंच तक आ रहा है, 7-7.5 इंच तक आ रहा है। देखिए, तो इतनी लंबी मैंने पट्टी जो है इसकी बनानी है। अब आप पट्टी कैसे बनाओगे, देखिए। तो यहाँ से मैंने 23 फंदे लिए हैं। 23 फंदे लेकर के एक सिलाई मैंने उल्टी और एक सीधी की बनाई है। फिर इसके बाद एक सिलाई मैं उल्टी बनाऊंगी। आपने ध्यान से देखना है तो बहुत आसान बनाने में, लेकिन फिर भी कोई कोई चीज़ होती है जो यहाँ पे किसी को समझ नहीं आती। इस तरह से एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद अब हमारी टोटल सिलाइयाँ जो है यहाँ पे 3 हो जाएंगी। फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी, एक सीधी और एक फिर से उल्टी सिलाई बना के इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। देखिए, अब हमारी टोटल 3 सिलाइयाँ हो गई हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो है टोपी बना के दिखा रही हूँ आपको। अब इसके बाद जो है एक सिलाई मैं यहाँ पे सीधी साइड से उल्टे की बनाऊंगी, ताकि एक धारी हमारी यहाँ पे बन सके। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक सिलाई उल्टी बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो है नीचे से मुड़ रहा है, तो आप इसको एक सिलाई उल्टी बना लीजिए, 1-2 जितनी भी आपको अच्छी लगती हैं। जहाँ पे भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो उल्टी सिलाइयाँ मैं बना रही हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पे एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से एक धारी आ गई, क्योंकि मैंने उस टोपी में भी इस तरह से बनाया है। सेम टू सेम बना रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना आए। तो अब हमने जो है एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बनाने के बाद फिर से एक सीधी सिलाई, सीधी साइड से एक सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी। आपने फिर इसकी लंबाई जो है फिर बनानी है आपने। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये एक सिलाई हो गई हमारी उल्टी, फिर उसके बाद एक हमारी सीधी साइड से सीधी सिलाई आएगी। अब आप देखेंगे कि हमारी धारी जो है सीधी साइड से एक आ रही है उल्टी।
23 फंदों को लेके हमने एक सीधी सिलाई बना ली, एक पहले उल्टी बनाई, एक सीधी, अब फिर एक उल्टी सिलाई जहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा बना लेती हूँ। अब फिर देखिए सीधी साइड में आ गए हैं, अब ये सिलाई हमारी उल्टी आएगी, देखिए, ताकि यहाँ पे एक लाइन आ जाए इस तरह से। अब इसके बाद जब उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे तो लाइन जो है उभर के आ जाएगी हमारी। देखिए इस तरह से लास्ट वाला फंदा आप सीधा बुन लीजिए, उल्टा बुन लीजिए, आपकी अच्छा है। देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा। देखिए एक साइड से एक सिलाई हमारी सीधी साइड से उल्टी आएगी, 3 सिलाइयाँ हमने सीधी और उल्टी बनाई, फिर एक साइड से जो सीधी साइड होगी हमारी वहाँ पे हमने उल्टी सिलाई बनानी है, ताकि हमारी इस तरह की धारियाँ आ सके। अब हमने इसको जितना आपके बच्चे का हेड है, जैसे मैंने आपको मेजरमेंट बताया है, माथे से लेके गर्दन तक पीछे तक इतनी लंबी आपने पट्टी बनानी है इसकी। तो मैं लंबी पट्टी बना लेती हूँ, फिर उसके आगे का प्रोसेस जो है आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये एक लंबी पट्टी मैंने बना के तैयार की है। देखिए यहाँ से लेके 8 इंच तक इसकी लंबाई जो है बनी है। देखिए आपने अपने बच्चे के हिसाब से बनानी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसी तरीके से सेम टू सेम बनाना है। अब देखिए हमने इन सारे फंदों को एक एक करते हुए बंद करना है। देखिए इस तरह से, ऐसे, इस तरह से सारे फंदों को हम बंद करेंगे। ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे, ना ही ज़्यादा लूज रखेंगे। जैसे नॉर्मली बुनाई करते हैं उसी तरीके से हमने बुन के एक एक करते हुए से कम कर देना। देखिए ऐसे, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 2 का 1, फिर इस फंदे को साथ लिया, 2 का 1, फिर इस फंदे को साथ लिया, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को साथ लिया, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए सारे फंदों को हमने वाइंड ऑफ करना है। लास्ट में हमारे पास एक स्टिचेस रह जाएगा, उसके साथ क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2-4 फंदे जो हैं पहले इसको वाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। बाइंड ऑफ करने के बाद हमारे पास रहा एक फंदा। अब यहाँ से ये जो चेन्स आपको दिख रही हैं, वहाँ से आपने एक एक फंदा हर एक चेन में से उठाना है। देखिए ये हमने उठा लिया, ये हमारे पास ऑलरेडी है फंदा। यहाँ से एक उठाएंगे और अगली चेन में से एक उठाएंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन में से एक फंदा उठाएंगे ऐसे। हर एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने अच्छे से जो है फंदे हमारे पिक हो रहे हैं इस तरह से। देखिए तो हर एक चेन में से एक एक फंदा मैं उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मेरे पास कितने फंदे हैं। देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, ये जो चेन दिख रही है यहाँ से उठाएंगे एक फंदा, और एक फंदा हम यहाँ से, ये जो फंदे बनाए हैं हमने, देखिए ये जो फंदे बनाए हैं हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारे टोटल जो है स्टिचेस उठा लिए हमने। देखिए कितने उठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हमने 44 स्टिचेस जहाँ पे उठा लिए हैं। तो अब एक सिलाई जो है, सबसे पहली सिलाई है फंदे उठाने के बाद, इसको मैं पूरा सीधा बुनूंगी इस तरह से। इस सिलाई को पूरा सीधा बुनूंगी। आती हुई सिलाई मैं बताती हूँ। अब देखिए एक सिलाई मैंने पूरी यहाँ से सीधी बनाई है, उल्टी साइड से सीधी बनाई है। अब देखिए हमने, हमारे पास जो है 44 स्टिचेस हैं,
तो 20 फंदे हम इस साइड में बुनेंगे, 20 इस साइड में, बीच में रखेंगे 4 फंदे। देखिए सीधा सीधा बुनना है दोनों साइड से। तो पहले 20 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास 20 फंदे हैं। तो अब यहाँ पे भी 20 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो बीच में 4 फंदे हैं इनको हमने कैसे बुनना, देखिए इस तरह से दोनों फंदों को ऐसे करेंगे। देखिए ये 2 का 1 बन गया। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से 2 का 1 बन गया। अब इस फंदे को इस साइड में लेके यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे ताकि यहाँ पे हमें बुनने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया इस तरह से। तो 2 फंदों का 1 हमने इस साइड में करना है, 2 फंदों का 1 हमने इस साइड में करना है। बाकी फंदे वैसे ही बुनने हैं सीधे सीधे। देखिए इस तरह से 20 फंदों को अब सीधा बुनूंगी। अब जो नेक्स्ट रो होगी उल्टी साइड से वो पूरी सीधी होगी, उसमें कोई भी फंदा कम नहीं होगा। देखिए पूरी सिलाई को सीधा बुनने के बाद लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड से। अब देखिए यहाँ पे पहले 20 फंदों के बाद 2 का 1 किया था। अब देखिए अब फिर 1, दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए मार्क हमारा ये है और ये था हमारा 20वां फंदा। अब यहाँ से एक फंदा लेंगे। अब हमने 19 फंदे यहाँ पे बुनने हैं और जो 20वां फंदा है उसको घटाना है। देखिए इसको इसके साथ मिला के 2 का 1 करेंगे। मार्कर हमारा यहीं पे रहेगा। फिर हमने यहाँ पे इन 2 को इस तरह से घटा देना है। तो यहाँ पे भी 2 फंदे हमारे कम हो गए। हर बार आती हुई सीधी सिलाई में 2 का 1। देखिए अगली बार 2 का 1 यहाँ पे ये होगा और 18 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। फिर यहाँ पे भी इस तरीके से ही होगा। इस फंदे को इसके साथ मिला के 18 फंदे बुने जाएंगे। फिर अगली बार इस फंदे को इसके साथ मिला के 17 फंदे बुने जाएंगे। ऐसे ही करते हुए हमने जब तक हमारे पास एक फंदा नहीं रह जाता तब तक हमने इसी तरीके से इसको बनाना है। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगा, फिर आपको दिखा भी दूंगी। और इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने दूसरी साइड से भी फंदों को पिक करना है, उठाना है फंदों को। तो हमारे पास उतने ही फंदे आने चाहिए जितने मैंने यहाँ से उठाए हैं, मतलब कि 44 स्टिचेस ही हमने यहाँ पे उठाने हैं। और फिर से हमने 2 का 1 इस तरफ, 2 का 1 इस तरफ, 2 फंदे हर बार घटाते हुए तब तक घटाना है जब तक हमारे पास एक फंदा नहीं रह जाता। तो दोनों साइड में बुन के आपसे मिलती हूँ। फिर जो अगला प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए ये जो सिलाई है हमारी घटाने वाली जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। थोड़े से फंदे हैं, जल्दी जल्दी बुन जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ पूरा कंप्लीट करके इसको। आप देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों साइड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक साइड बुननी है, उसी तरीके से आपने ये दूसरी साइड भी बना के कंप्लीट करनी है। सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने एक साइड को कंप्लीट करना है। अब देखिए कुछ इस तरह की शेप जो है इसकी बनी है। अभी ये आधी अधूरी है, अभी इसमें फ्लैप भी बनेगा और इसके नीचे बॉर्डर बना के जो बांधने वाली डोरी होती है वो भी इसमें बनाएंगे अभी तक। तो अब देखिए पहले हम बैक साइड से जो है यहाँ से आप जो है अगर चाहें तो इस ऊन को मत काटिए, मैंने तो काट लिया है इसको। देखिए इसी ऊन के साथ फिर से हम अटैच कर लेंगे ऐसे।
इस ऊन के साथ फिर से इसको अटैच करने के बाद यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके पूरे सर्कल में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको इसमें से फंदे उठाने हैं। तो देखिए कैसे उठाएंगे हम फंदे, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें चेन दिख रही है, तो हर एक चेन में से एक फंदा उठाएंगे तो आपको आसानी रहेगी फंदे उठाने में भी, और बुनाई भी आपकी बिल्कुल साफ आएगी। इस तरीके से इस धागे को इस ऊन के बीच में लाते रहिए ताकि फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी रहे। इस तरह से ऐसे, फिर अगली चेन में से इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में से। तो इस तरह से हमने सारे फंदों को लास्ट तक उठाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आ गए हैं हम। इस तरह से यहाँ से फंदे उठाएंगे, लास्ट तक हम इसको ऐसे फंदे उठा लेंगे इसमें से, और लास्ट वाला भी हमने यहाँ से उठा लेना है एक फंदा, ताकि अच्छे तरह से जो है हमारा कॉर्नर बन सके। देखिए यहाँ से उठा लिया, अब यहाँ से उठा लेते हैं एक, इस तरीके से। देखिए ये ले लिया। अब हमने जितने भी आपके पास फंदे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि हर एक चेन में से हमने एक फंदा ही उठाना है। अब जितने आपके पास फंदे हैं उसको हमने सीधा सीधा बुनना है दोनों साइड से। 8 या 10 लाइयाँ हम जो है इन सारे फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, इस तरह से दोनों साइड से लाइनें बनेंगी, जैसे उल्टी उल्टी धारियाँ आती हैं सेम वैसे ही बनेगी। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बना करके, दोनों साइड सीधा सीधा बना करके, सॉरी, दोनों साइड से। फिर उसके बाद का प्रोसेस आपको फिर से बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई है टोटल। देखिए 1 2 3 4 धारियाँ बनाई हैं, मतलब कि 8 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई हैं। अब हमने यहाँ पे इन सारे फंदों को एक एक करते हुए बंद करना है। ये हमारी एक गले के ऊपर जो पट्टी आएगी वो यहाँ पे बन रही है। इस तरह से सारे फंदों को एक एक करते हुए देखिए ये बुना, पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो पूरे फंदों को हमने इस तरह करते हुए वाइंड ऑफ करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक करते हुए हमने सारे फंदों को इस तरीके से बंद किया, और लास्ट वाला जो फंदा है उसको हमने इसी तरह से रहने देना है। अब यहाँ से देखिए हमने फंदे फिर से उठाने हैं, जो हमारी बांधने के लिए पट्टी बनेगी। देखिए 2 3 4, यहाँ से उठाएंगे 5, और ये एक फंदा हम और उठा लेंगे। तो हमारे पास जो है टोटल 6 फंदे हैं। तो इन 6 फंदों को चाहे तो आप इस तरीके से बुन लीजिए, चाहे एक सीधा एक उल्टा बुन लीजिए, लेकिन मैं दोनों साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बुन के ही इसे कंप्लीट करूंगी। आप सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं, दोनों में पैटर्न एक जैसा ही आएगा। तो इस तरह से मैं इसको एक लंबी पट्टी बनाऊंगी। छोटी सी टोपी है तो इसमें ज़्यादा बड़ी पट्टी नहीं बनेगी, छोटी सी पट्टी बना के इसको रेडी कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड में 6 फंदे उठा के और जो है पट्टी बनानी है। देखिए इस तरह से आएगी, ये पट्टी इस साइड में आएगी और ये पट्टी जो है वो इस साइड में आएगी। तो यहाँ पे फ्लैप बनेगा, वो कैसे बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है पट्टियाँ जो बनने लगी हैं वो बना लूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने इतनी लंबी पट्टी बनाई है, छोटी टोपी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये छोटी बनाई है। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमने सारे फंदों को बंद करना है, तो हमारी जो है बांधने वाली डोरी भी बन जाएगी। आप क्रोशिया के साथ भी बना सकते हैं, लंबी, छोटी, मोटी, पतली, आपकी इच्छा है आप कैसी डोरी
बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इसको बना लेना है। यहाँ से कट कर देंगे धागे को, इस तरह से बीच में से निकाल के इसको बाद में ठीक कर देंगे। तो अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे दूसरी पट्टी भी बना लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लैप बनेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो फ्लैप जो है हमने कैसे बनाना है। तो मैं पट्टियाँ पूरी कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है ये हमने ऐसे बना ली है। इसको बांधने वाली मतलब कि कह लीजिए आप पट्टी बना ली है हमने। इन धागों को कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इनको हमने अच्छी तरह से अंदर की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक मोड़ लिया है। तो इन्हें कट करने के बाद हमारी जो है टोपी लगभग कंप्लीट है। अब देखिए इस तरह से, देखिए टोपी हमारी इस तरह से आ रही है। तो यहाँ से हम इसे बांध देंगे। तो थोड़ा सा इसका जो है हिस्सा बचा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए इस तरह से। अभी थोड़ी सी और पीछे हो जाएगी जब हम फ्लैप बनाएंगे इसका, तो ये पूरी आसानी से जो है इसमें आ जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल कान भी ढके हुए हैं। इस तरह की टोपी आप बना के रेडी कर सकते हैं। अभी हमने फ्लैप बनाना है इसका। तो फ्लैप हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से आपने लेना है इसको। तो यहाँ से इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे, सेंटर वाला फंदा लेकर के यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे सेंटर आ गया। अब हमने ये जो हिस्सा बनाया था यहाँ से भी हमने फंदे उठाने हैं। तो आपने जितने फंदे यहाँ से उठाने हैं उतने ही आपने दूसरी साइड से यहाँ से उठाने हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी धारी में से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फंदे को उठाना। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए। देखिए 5 फंदे, 1 2 3 4 5, और बाकी हमने हर एक चेन में से यहाँ से भी एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमने जो है फंदे उठाने हैं। मतलब कि 5 फंदे यहाँ से उठाने हैं, बाकी ये तो सारे हमारे हमने लेने ही है। तो इस तरह से हमने इन फंदों को उठाना है। देखिए यहाँ से तो हर एक चेन में से एक फंदा हम उठाएंगे ही। आप क्रोशिया के साथ भी इन्हें ले सकते हैं फंदों को, और सिलाई के साथ भी जैसे मैं उठा रही हूँ वैसे आप उठा सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप बना लीजिए। तो फंदे उठा देती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ से भी हमने 5 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ से उठाएंगे 5। देखिए यहाँ से भी हमने 5 फंदे उठाए, 3 और 2 5, और बीच में से हमने जो है ये बीच वाले सारे फंदे उठाने हैं, और 5 फंदे ही हमने यहाँ से उठाने हैं। तो अब इसको जो है उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। पहले तो एक सिलाई इस तरह से, पहले उल्टा बुन लेती हूँ। ध्यान से देखना है आपने फ्लैप कैसे बनाना है। ये पूरी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है मैंने। अब देखिए इसके बाद जो है सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में हमने लास्ट के 2 फंदे रहने तक इसको सीधा बुनना है ऐसे। दो फंदे रहने तक इसे सीधा बुना। अब यहाँ से वापस जाएंगे। देखिए इन 2 फंदों को बनाएंगे नहीं,
यहाँ से वापस जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे फिर दूसरी साइड में छोड़ देंगे। लास्ट के 2 फंदे छोड़ने के बाद फिर जहाँ से वापस जाएंगे और फिर लास्ट के 2 फंदे पहले छोड़े, 2 फंदे हम अब फिर से छोड़ देंगे। तो इस तरह से करते हुए 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। लास्ट के फिर से 2 फंदे हमने छोड़ देने हैं। फिर जहाँ से वापस जाएंगे और पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे छोड़े थे, अब नेक्स्ट 2 छोड़ के ये सारे फंदों को बुन लेंगे इस तरह से। लास्ट के 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे हम इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, एक फंदा उतारेंगे और फिर हमने, अब हमारे पास दूसरी साइड में 4 फंदे हैं तो यहाँ पे 2 फंदे और छोड़ देंगे, तो टोटल मिला के 6 फंदे हो जाएंगे। देखिए सारा आपको बना करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बुनने में। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे हमारे 6 फंदे हो गए, 2, 4 और 6। यहाँ से वापस जाएंगे और दूसरी साइड भी 2 फंदे छोड़ेंगे। दो, 4, 2 फंदे और बुन के 2 छोड़ देंगे। देखिए 6 फंदे हो गए इस साइड भी। अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे, फिर दूसरी साइड 2 और छोड़ देंगे। तो टोटल फंदे हमारे 8 फंदे हो गए। देखिए यहाँ पे 2 फंदे और छोड़ दिए, 2, 4, 6, 8। यहाँ से वापस जाएंगे, फिर दूसरी फंदे 2 छोड़ेंगे और सीधी साइड से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे फिर 2 फंदे छोड़ दिए। अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे, दो फंदे फिर छोड़ देंगे। अब टोटल हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। फिर अगली सिलाई उल्टी साइड से बुनेंगे और लास्ट वाले 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए ये हो गए। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। ये 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे भी 10 फंदे हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 10 फंदे छोड़ दिए। बीच में हमारे पास बचे 2, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदे हैं। अब देखिए इसको हमने कैसे बनाना है। 11 फंदे बुनेंगे पहले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 फंदे बनाने के बाद ये जो 2 फंदे छोड़े हैं हमने, इनको साथ में ले लेंगे। ये ले लिए। यहाँ से वापस जाएंगे,
जैसे जैसे फंदे छोड़े हैं वैसे वैसे हम साथ लेते हुए जाएंगे, मतलब कि दो दो जैसे जैसे छोड़ते आए हैं दो दो वैसे वैसे ही साथ लेते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से 2 4 6 8 ये 10। देखिए ये दो ले लिए साथ। अब यहाँ से वापस जाएंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे साथ ले लेंगे सीधी साइड से। फ्लैप पूरा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बुनने में से। देखिए ये नेक्स्ट दो फंदे साथ ले लेंगे। अब फिर से यहाँ से वापस जाएंगे और दूसरी साइड से दो फंदे साथ ले लेंगे। देखिए अब देखिए ये दो फंदे इसके साथ ले लेंगे। अब सीधी साइड आ जाइए, एक फंदा उतारेंगे, सारी सिलाई को सीधा बुनने के बाद नेक्स्ट दो फंदे इसके साथ मिला लेंगे। देखिए ये नेक्स्ट दो स्टिच जो है इसके साथ मिलाएंगे, फिर से यहाँ से वापस जाएंगे और पूरी सिलाई को एक फंदा उतारने के बाद उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट दो फंदे इसके साथ मिला लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको फ्लैप बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इसी तरह से हमने दो दो फंदे जैसे जैसे छोड़े हैं वैसे वैसे ही हम पिक करते हुए जाएंगे, तो हमारी जो है फ्लैप की शेप जो है बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। देखिए लास्ट में आ गए हैं हम दो फंदे। ये देखिए दो फंदे बनाने के बाद ये दो फंदे अब साथ लेंगे। देखिए 1 2। अब यहाँ से फिर से टर्न करेंगे और हम पूरा अपनी सिलाई को बनाने के बाद नेक्स्ट दो फंदों को साथ में लेते हुए फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से करने के बाद हमने जो दो फंदे लेने हैं, इधर से दो फंदे लेने हैं, चार चार फंदे हमारे पास बचे हैं। तो इस तरह से आप पूरा बना लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे दो फंदे बचे हैं लास्ट में, तो इसको भी हम इस तरह से साथ लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बना करके दूसरी साइड से हमारे पास फंदे दो बचे हुए हैं उनको भी हम साथ लेके इस तरह से बनाएंगे। अब आपके पास जितने स्टार्टिंग में फंदे थे उतने ही फंदे आपके एंड में हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आप चाहें तो फ्लैप को छोटा बना सकती हैं। जहाँ पे मैंने 11 फंदे रखे वहाँ पे आप जो है ज़्यादा फंदे रख लीजिए, मतलब कि दो दो फंदे जो है छोड़ते हुए आए हैं वो एक बार कम छोड़ लीजिए, एक बार दो फंदे मत छोड़िए, तो हमारा फ्लैप जो है थोड़ा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। देखिए अब हमारा फ्लैप जो है इस तरह से बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं आप। अभी हमने क्या करना है, इसको सारे फंदों को एक सिलाई पहले मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद सारे फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है इस तरह से। एक सिलाई सीधी बना लेते हैं, देखिए यहाँ तक आ गए। अब हमने फंदे गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप मार्क लगा लीजिए ताकि आपको जो है बीच वाला सेंटर वाला जो फंदा मिल सके, क्योंकि हमने इसको अब सिलाई करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी।
देखिए 2 का 1 करते हुए हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। देखिए इस तरह से सारे फंदों को बंद कर लीजिए। देखिए सारे फंदों को बंद करने के बाद लास्ट में आ गए हैं हम। अब यहाँ से धागे को करेंगे कट और इसको इसके बीच में से निकाल के बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा यहाँ से बंद। अब देखिए ये फ्लैप हमारा बन के रेडी हो गया। इस धागे को सुई में डाल के बताती हूँ फिर आपको कैसे सिलना है इसके। अब देखिए जहाँ पे मैंने जो मार्कर लगाया है उसको इस तरह से लीजिए। जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकल रहा है उसको इस तरह से ऐसे यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से बांध दीजिए ताकि हमारा जो फ्लैप है वो बिल्कुल इक्वली हमारा जो है सिल सके। तो इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम जो है इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इस धागे को आप बीच ले लीजिए इस तरह से और यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई करनी है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से एक टंका लेंगे, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से। अच्छी तरह से इसको सिल के कंप्लीट कर लेंगे हम। तो हमारी कैप जो है बन के रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ से एक चेन लेंगे और यहाँ से। देखिए तो इस तरह से हमारी कैप जो है सिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमने जो है इसको अंदर करने के बाद यहाँ पे एक नोट लगा देनी है अपने धागे को ताकि फ्लैप हमारा खुले ना, और इसको यहाँ से कट कर देना। तो हमारी कैप जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सी कैप इस तरह से बनी है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कैप, छोटी सी कैप जो है क्यूट सी बन के रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ इस बार आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब आपने अगर बात करें तो बड़ी कैप जो है कैसे बनानी है, तो आपको यहाँ से फंदे, जैसे मैंने 22-24 फंदे लिए हैं तो आपको फंदे भी ज़्यादा लेने होंगे। फंदे लेने के बाद आपने जो है इस पट्टी की लंबाई भी ज़्यादा बनानी है ताकि हमारे यहाँ से फंदे ज़्यादा उठें। और ये वाला पोर्शन जो हमने बिल्कुल यहाँ पे ये वाला बनाया है तो वो भी आपका बड़ा बनेगा। यहाँ से अगर पट्टी चौड़ी होगी तो आपको सिर के हिसाब से यहाँ तक आ जाएंगे फंदे, और लंबाई होगी तब भी सिर के हिसाब से आपने लंबाई बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया है हेड को नाप के गर्दन से लेके माथे तक नापना है, उतनी आपने लंबाई भी जो है पट्टी की बनानी है। ध्यान से आप सुन लीजिए फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे जो फ्लैप बना है आप इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा बना सकते हैं जहाँ से, क्योंकि जितने फंदे होंगे उतनी चौड़ाई ज़्यादा बनेगी। और कम भी बना सकते हैं अगर आपने छोटा सा कैप बनाना है तो यहाँ छोटा सा फ्लैप बनाना है तो यहाँ पे फंदे जो हैं जैसे मैंने 11 रखे हैं, ज़्यादा फंदे रख लीजिए। जहाँ पे कम छोड़िए तो आपका फ्लैप जो है छोटा बनेगा। तो यहाँ पे जो पट्टी की बात है, पट्टी भी आप चौड़ाई में ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं, आप 10, 12, 14 जितनी भी आप जो है जैसे जैसे जो है आपकी जो है कैप की जो साइज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपने जो है सारा पोर्शन सारे बनाने हैं बड़े। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 महीने के बच्चे के लिए मैंने बनाई है, तो इससे छोटी तो क्या ही बनाएंगे आप। तो इतनी तो हमें जो है चाहिए ही होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी कैप जो है हमारी बन के रेडी हुई है। आपने इन पट्टियों की लंबाई भी ज़्यादा बना सकते हैं, कम बना सकते हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपने यहाँ पे बांधने के लिए नहीं बनानी है तो आप इन पट्टियों की लंबाई को हाफ कीजिए। देखिए ऐसे हाफ किया, यहाँ पे एक बटन होल बना लीजिए, इसको भी ऐसे हाफ कर लीजिए। यहाँ पे बटन लगा के ऐसे इसको आप बटन लगा करके बटन के द्वारा भी इसे बांध सकते हैं। ये आपकी इच्छा है आप कैसे बनाना चाहते हैं। अब इसको पहना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारी जो है ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैप। और फ्लैप देखिए कितना ही प्यारा सा जो है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। अब यहाँ से आप इसे बांध दीजिए इस तरह से। देखिए
तो ये परफेक्ट शेप में जो है हमारी कैप बन के रेडी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कैप जो है ये बन के रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही में बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।